हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने पढ़ा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम हमें क्या बताता है कि कैसे एक ही जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं उसका डबल इफेक्ट होता है। तो आई होप अभी तक आपको ये डबल एंट्री का और डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछे, बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम करते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हमारा जो रहेगा जर्नल एंट्रीज। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था वो सिर्फ ये पढ़ा था कि कैसे एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल हमेशा इक्वल रहता है, और ये किसकी वजह से होता है? डबल एंट्री कंसेप्ट की वजह से। तो आज हम जर्नल एंट्री करते हैं और ये देखते हैं कि इसको रिकॉर्ड करते कैसे हैं एक्चुअल के अंदर। तो जैसे कि इसमें हम स्टेप वाइज चलेंगे, साथ साथ हम ये भी देखेंगे कौन सा अकाउंट, रियल, पर्सनल और नॉमिनल, तीन तरह के अकाउंट थे हमारे, कि कौन सा अकाउंट कहां लगेगा और कैसे इसको हमने टैकल करना है इस प्रॉब्लम को। तो सपोज कि सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब ये जो जर्नल एंट्री हम बनाएंगे वो पॉइंट ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के व्यू पॉइंट से बनाएंगे, ना कि एक ऑनर या कस्टमर के। समझ आ गया? तो हम अकाउंट्स किसके बिहाफ पे प्रिपेयर कर रहे हैं? बिजनेस के बिहाफ पे। और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हमने पढ़ा है कि ऑनरशिप और बिजनेस दो अलग अलग चीज हैं। मतलब बिजनेस जो है वो ऑनर से अलग रहता है, उसकी लायबिलिटीज, उसकी एसेट अलग रहती हैं, उसकी एक अपनी एक लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन हमने क्या किया था कि राम स्टार्टेड बिजनेस ₹50,000। सपोज कि उसने 1 जैन को, फॉर्मेट सबको वही है जो डबल एंट्री पढ़ा था हमने, 1 जैन को उसने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 इन्वेस्ट करके, कैश लेके आया वो 50,000। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो कैश लेकर आया है, तो कैश हमारी क्या है? एसेट। कैश क्या है? एसेट। और एसेट हमेशा क्या रहती है? डेबिट रहती है। ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होगी हमारी? कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2। अब कैश अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि कैश हमारे पास आया है, रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट तो हमने कर दिया। अब क्रेडिट क्या होगा? जब बिजनेस में वो कैश इंट्रोड्यूस कर रहा है तो किस नाम से कर रहा है वो? कैपिटल। किस नाम से कर रहा है? कैपिटल। और कैपिटल का कौन सा बैलेंस रहता है? कैपिटल का बैलेंस रहता है क्रेडिट। तो क्रेडिट को रिकॉर्ड कैसे करना है? थोड़ा सा स्पेस देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट के साथ डेबिट लिखा जाएगा, क्रेडिट के साथ क्रेडिट नहीं लिखना, वो टू को डिनोट करता है कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ कैपिटल से। समझ आ गया? कितना? 50,000। तो डेबिट के सामने डेबिट और नीचे वाली लाइन में जो क्रेडिट था उसके सामने क्रेडिट में। समझ आ गया? ये यहां लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, जिसे हम बोलते हैं नरेशन, फॉर बिजनेस स्टार्टेड, या पूरा लिख सकते हैं कैश इंट्रोड्यूस फॉर बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, सेकंड, सपोज कि उसने 2 जैन को, डेट आप जो भी क्वेश्चन में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। क्वेश्चन लिखा है कि परचेज गुड फॉर कैश, उसने गुड्स परचेज की कैश के बिहाफ पे। अब देखो परचेज क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि परचेज डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश क्या है? एसेट है। तो दोनों में कौन सा अकाउंट लग रहा है? रियल अकाउंट। परचेज और कैश, परचेज गुड फॉर कैश। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक, तो परचेज भी हमारे लिए क्या है? रियल अकाउंट, और कैश भी क्या है? रियल अकाउंट। तो रूल क्या लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज हमारे पास आया है तो परचेज को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गया क्या हमारे पास से? कैश चला गया, गुड्स परचेज किए तो कैश चला गया। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट हमने किसको किया? कैश को, टू कैश अकाउंट। कितने से? 10,000। ठीक है, समझ आ गया? परचेज हमारे पास आई है, हमने डेबिट की, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश चला गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फॉर गुड्स परचेज
ऑन या फॉर कैश, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ, जैसा भी क्वेश्चन में मेंशन है। तो क्या पता। नेक्स्ट है परचेज गुड फ्रॉम सुभाष। एंट्री क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब देखिए यहां परचेज आया है, कौन सा अकाउंट है? रियल। सुभाष है, नेम है किसी का, तो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। मैंने बताया था ना कि पर्सनल अकाउंट कभी भी अकेले यूज नहीं होता, वो रियल के साथ मिलकर यूज होगा या नॉमिनल के साथ होगा। तो पर्सनल अकाउंट सुभाष, ठीक है। क्या एंट्री है रियल की? डेबिट व्हाट कम्स इन। वैसे भी परचेज हमेशा डेबिट होती है। अब पर्सनल अकाउंट है तो कौन सा रूल लगेगा? क्रेडिट द गिवर, है ना। सुभाष क्या है? गिवर है, क्योंकि सुभाष हमें सामान दे रहा है, तो सुभाष क्या है? गिवर है। तो गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या होगी? डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर सुभाष। नेम के साथ अकाउंट नहीं लगाएंगे। सपोज के 6000 रुपीज का सामान हमने उससे क्रेडिट परचेज किया है। समझ आ गया यहां तक? नेक्स्ट है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे फॉर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, सपोज हमने क्या किया? गुड्स सेल की, ठीक है। गुड्स सेल की हमने सुरेश को फॉर कैश। अब जब कैश आ गया है, एंट्री क्या है? गुड्स सोल्ड टू सुरेश फॉर कैश। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर यहां कैश आ गया है तो सुरेश को इग्नोर करेंगे। अगर यहां कैश आ गया है तो सुरेश को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। अगर यहां कैश ना लिखा होता फिर सुरेश के बारे में हम सोचते। तो सोल्ड गुड्स, गुड्स हमने सेल किए हैं, किसको कैसे किए हैं? कैश। तो सेल करना भी हमारे लिए रियल अकाउंट है और कैश भी क्या है? रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या हुआ? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हमारे पास आया क्या है? कम्स इन क्या है? कैश। जब सेल करेंगे तो कैश आएगा ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होंगी। समझ आ गया सबको? कितना? मान लो कि 10,000 की गुड्स थी, वो हमने सेल कर दी। फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश। लग गया पता? नेक्स्ट एंट्री, सपोज कि हमने क्या किया? फर्नीचर परचेज किया। तो फर्नीचर हमेशा हम क्या कर रहे हैं? कैश परचेज करेंगे, ठीक है। तो फर्नीचर हमारी क्या है? एसेट है, और कैश हमारी क्या है? एसेट है। तो दोनों के लिए कौन सा अकाउंट लगा रहे हैं हम? रियल अकाउंट। तो एंट्री क्या होती है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास डेबिट क्या होगा? फर्नीचर होगा, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आया है ना। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, चला क्या गया हमारे पास से? गोज आउट, कैश अकाउंट। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे फॉर फर्नीचर परचेज। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री करते हुए यहां लिखते हैं फर्नीचर परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट। उसको नहीं लिखना। फर्नीचर को फर्नीचर के नाम से, और जो गुड्स हैं मींस जो हमारे रीसेल के पर्पज से हैं, उसको हमने परचेज या सेल के नाम से लिखना है। जो रीसेल के पर्पज से हैं, जो हमने एसेट परचेज किए हैं, उसे एसेट के नाम से लिखेंगे। क्या पता है यहां तक? नेक्स्ट है हमारे पास, अब जैसे कि हमने क्या किया, अभी तक फर्नीचर परचेज कर लिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं? हमने सुभाष से गुड्स परचेज की थी क्रेडिट पे 6000 की, ठीक है। अब उसको हम क्या कर रहे हैं? कैश पे कर रहे हैं। एंट्री क्या है हमारी? ट्रांजैक्शन कैश पे टू सुभाष। सुभाष से जो हमने 6000 का परचेज किया था, अब उसको हम पैसे दे रहे हैं। तो सुभाष क्या है? पर्सनल अकाउंट है। कैश क्या है? रियल अकाउंट है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। और कैश का रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब सुभाष को पैसा रिसीव हो रहा है ना, तो क्या एंट्री होगी? डेबिट द रिसीवर, यानी कि सुभाष डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट फॉर
अमाउंट पे टू सुभाष। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे कि कैसे कैसे हमने किसको पे किया है। समझ आ गया। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन लेके चलते हैं यहां से। रिसीव कैश फ्रॉम महेश, हमने जो सामान उधार बेचा था महेश को, वो पैसा हमारे पास आ गया है। रिसीव कैश फ्रॉम महेश, या सॉरी सुरेश। सुरेश को हमने सामान बेचा था 10,000 रुपए का, वो हमें 8,000 फिलहाल पे कर रहा है, बाकी कहता बाद में दूंगा, कोई बात नहीं, 8,000 को हमें पे कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, क्रेडिट द गिवर सुरेश। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, क्रेडिट द गिवर। नेम के साथ अकाउंट नहीं लगाएंगे, तो कितनी 8,000 रुपीज, कितनी होगी यहां 8,000। समझ आ गया। कैश रिसीव फ्रॉम सुरेश, क्या पता। अब हमने क्या किया, रेंट पे कर दिया, पेड रेंट, रेंट हमने पे किया है 1,000 रुपीज। अब रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। रेंट पे करना हमारे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का कौन सा अकाउंट होता है, एक्सपेंडिचर का अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। तो रूल क्या लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। अब रेंट हम पे कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस है, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। अब रेंट को तुमने डेबिट कर दिया, क्रेडिट क्या होगा, अब जो रेंट पे किया है हम कैश में पे कर रहे हैं, किस में पे कर रहे हैं, कैश में। तो कैश हमारे पास से जा रहा है, कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले लास्ट वीडियो के अंदर कि जो नॉमिनल अकाउंट है वो पर्सनल या रियल के साथ मिलके आएगा। तो अब हमने रेंट पे किया है तो कैश पे किया है ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश अकाउंट, कितना 1,000। समझ आ गया। डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे फॉर रेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सपोज कि हमें कमीशन रिसीव हुआ है, क्या रिसीव हुआ है, कमीशन। तो कमीशन कैश में रिसीव हुआ है हमारे पास, तो आया क्या है हमारे पास, कैश, कैश आया है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू, कमीशन हमारी इनकम है, इनकम के लिए नॉमिनल अकाउंट, इनकम के लिए नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम। तो इनकम को हमने क्रेडिट किया, किसना, कौन सी इनकम है हमारी, कमीशन अकाउंट। सपोज कि 800 रुपीज का हमें क्या मिला है, कमीशन, और कमीशन रिसीव। समझ आ गया यहां तक, कोई डाउट। तो ये टॉपिक आपका है जर्नल एंट्री का। हम एक एग्जांपल और लेके चलते हैं यहां से अभी। तो स्टूडेंट्स सेकंड एग्जांपल हमारे पास है कि बिजनेस स्टार्ट किया किसी ने, मान लीजिए राम एक पर्सन है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, कमेंस बिजनेस विद कैश। तो जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो एंट्री क्या कर रहा है वो, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश हमारे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट, किस नाम से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कैपिटल अकाउंट, किस नाम से, कैपिटल अकाउंट। सपोज की रुपीज 1 लाख रुपीज लगाकर उसने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूं, यहां सिर्फ जगह छोड़ रहा हूं, इसके लिए आप खुद लिख सकते हो, बड़ा सिंपल रहता है ये। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश। अब गुड्स परचेज किया उसने, तो एंट्री क्या रहेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज हमारे पास आ गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितने से, 50,000 से। डिस्क्रिप्शन का स्पेस मैंने यहां छोड़ दिया है। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। अब देखिए यहां कैश नहीं लिखा, यहां कैश नहीं लिखा, यहां लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। तो अजय से परचेज किया है, तो अजय पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो परचेज हमेशा क्या रहेगी, डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है,
अजय। सपोज के 20,000 का सामान हमने उससे क्रेडिट परचेज कर लिया, लग गया पता? हमारी एंट्री क्या रही? परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। और सपोज कि जो अजय ने गुड्स हमें सेल की थी, मतलब हमने परचेज किया तो अजय ने सेल की है, वो हमारे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, या उसमें से कुछ सामान जो है थोड़ा डैमेज है, खराब है, तो उस सामान को हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न हमने अजय को किया, तो एंट्री क्या हुआ? ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स रिटर्न टू अजय। गुड्स रिटर्न टू अजय। अब अजय को सामान यहां मिल रहा है, तो अजय क्या हो गया? रिसीवर हो गया, तो डेबिट द रिसीवर, अजय डेबिट। और हमारे पास से चला क्या गया? परचेज रिटर्न। क्या चला गया हमारे पास से? परचेज रिटर्न अकाउंट। समझ आ गया? डेबिट वट गोज आउट, सॉरी क्रेडिट वट गोज आउट। ठीक है, अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न। सपोज कि 8,000 का सामान जो था हमने उसको रिटर्न कर दिया। आगे समझ? अब जैसे कि सपोज कि हमने कुछ सेल किया था, ठीक है, सेल की एंट्री हम लोग क्या करते हैं? सेल की एंट्री हम करते हैं कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। कस्टमर कौन है? राम श्याम कुछ भी। ठीक है, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब वो सेल हमारे पास वापस आ रही है, उसका कुछ पार्ट हमारे पास वापस आ रहा है, क्योंकि उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो सेल जो है हमारे पास वापस आ रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। एंट्री क्या रहेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर। अब जो कस्टमर है वो क्या है? क्रेडिट हो जाएगा। कस्टमर कौन? जो भी है, राम श्याम मोहन। लग गया पता? तो आई होप ये दोनों टॉपिक आप क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हमें परचेज सेल और परचेज रिटर्न सेल रिटर्न को ट्रीट करना है। ठीक है, कोई भी एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट के ट्रीट के अकॉर्डिंग करना है, इनकम को नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग करना है, एसेट्स को रियल अकाउंट के थ्रू, और जो किसी का भी नेम है उसे पर्सनल अकाउंट के थ्रू। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, एंड स्टे एट होम।